नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। आपको याद है ना, टाटा टेक्नोलॉजीज की लिस्टिंग क्या धमाकेदार लिस्टिंग हुई थी और निवेशकों ने बहुत ही बम्पर रिटर्न कमाए भी थे। अब मैं आपको यहां पर कहूं कि टाटा ग्रुप का एक और नया आईपीओ आने वाला है। टाटा ग्रुप एक और नए आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है। तो आप कहेंगे कि भाई कौन सी कंपनी है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो तमाम पहलुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। जानकारी जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो पूरे मार्केट्स में रिपोर्ट्स जो हैं लगातार तेज़ी से आ रही हैं कि टाटा ग्रुप अपनी सब्सिडरी कंपनी का आईपीओ लाने जा रही है। सबसे पहला सवाल जो है कि टाटा ग्रुप की कौन सी कंपनी अपना आईपीओ लाने जा रही है, तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब ये है कि टाटा ग्रुप अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल यूनिट टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड यानी कि टीपीईएम का इनिशियल पब्लिक ऑफर लाने की तैयारी कर रही है। फिर अब हम इससे जुड़े कुछ और सवालों के जवाब देंगे और आपको ये भी बताएंगे कि कब तक आ सकता है इसका आईपीओ। तो यहाँ पे अब अगली चीज़ क्या है कि टाटा मोटर्स की जो सब्सिडरी कंपनी है टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड, ये करती क्या है, इसका चीज़ें क्या है इससे जुड़ी हुई। तो ये कंपनी साल 2021 में बनी थी और ये टाटा ग्रुप की सबसे नई कंपनी है। टीपीईएम भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर है, जो देश में सबसे ज़्यादा बिकने वाली ईवी मॉडल नेक्सॉन ईवी और टियागो ईवी को बनाती है। टाटा मोटर्स 80% से ज़्यादा मार्केट शेयर के साथ लीडर कार मेकर के तौर पर सस्टेन कर रही है अभी मौजूदा वक्त में। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टीपीईएम के जरिए टाटा मोटर्स ने वित्त वर्ष 2024 में अब तक 53,000 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक कारें बेची हैं। जी हाँ, 53,000 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक कारें 2024 में बेची हैं अभी जो शुरुआत से लेकर अब तक जो हुआ है यहाँ पर। और वित्त वर्ष 2025 में लगभग 1 लाख ईवी बेचने की ये उम्मीद कर रहे हैं। यानी कि 2025 वित्त वर्ष 2025 की बात किया तो 1 लाख ईवी बेचने की ये उम्मीद कंपनी जता रही है। जनवरी में टाटा मोटर्स की ईवी सेल्स साल दर साल यानी वाई ऑन वाई बेसिस पर देखें तो 69% बढ़कर 6,970 यूनिट्स पर तक पहुंच गई है। एमजी कॉमेट के बाद टाटा मोटर्स ने हाल ही में अपने पॉपुलर ईवी मॉडल नेक्सॉन और टियागो की कीमतों में करीब 1.2 लाख रुपए तक की कमी की है। आपको ये भी बता देते हैं कि टाटा मोटर्स ने 21 दिसंबर 2023 को अपने पहले डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक कार शोरूम का उद्घाटन भी किया। कंपनी का कहना है कि वो धीरे धीरे दूसरे शहरों में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए डेडिकेटेड शोरूम्स खोलेगी। भारत के ईवी मार्केट में टीपीईएम की जो हिस्सेदारी है करीब 73% है। ये अपने आप में काफ़ी बड़ी हिस्सेदारी है, यानी कि मार्केट कैप्चर जो है काफ़ी हद तक मेजोरिटी जो मार्केट कैप्चर कर रखी है वो टाटा ने ही कर रखी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो 9.5 से लेकर 10 बिलियन डॉलर है। अब कंपनी की आईपीओ के जरिए जो टाटा ग्रुप है वो कितने पैसे जुटाने की योजना कर रही है, इस पर भी बात कर लेते हैं। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टाटा ग्रुप इसके लिए करीब 1 से लेकर 2 बिलियन डॉलर यानी 8,000 करोड़ से लेकर 16,000 करोड़ रुपए तक जुटाने का प्लान बना रही है। हालांकि कंपनी की ओर से ऑफिशियल तौर पे किसी इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं आई है। मीडिया के हवाले से जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। करीब 3 महीने पहले हमने देखा कि ग्रुप की जो दूसरी कंपनी टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का आईपीओ आया था, जिसके जरिए कंपनी ने करीब 3,042 करोड़ रुपए जुटाए थे। अब सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि कब आ रहा है टाटा ग्रुप की नई कंपनी का आईपीओ। तो इस तरह की खबरें हैं कि अगले 12 से 18 महीने में यानी 1 से 2 साल में कंपनी का आईपीओ आ सकता है, जिसको लेकर उम्मीद की जा रही है। यानी कि इलेक्ट्रिक स्पेस में जो टाटा की जो सब्सिडरी कंपनी है वो अब अपना आईपीओ लेकर आ रही है और ये आईपीओ क्या धमाल मचाएगा, इससे जुड़ी जो तमाम खबरें आएंगी हम आपको लगातार अपडेट करेंगे। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।